हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इसको रीड करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन जब रीड कर रहे हैं तो कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखिए कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, कभी कभी इंटर एडजस्टमेंट वाले ट्रायल बैलेंस होता है, मतलब जो डेबिट और क्रेडिट साइड हमको ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं, मतलब ये जो डेबिट साइड दिख रहा है और ये जो क्रेडिट साइड दिख रहा है, ये जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिखते हैं, तो कभी कभी इसमें से एक आइटम माइनस होगा, ये आइटम इसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस रिस्क करने आज का जो प्रॉब्लम है हमारा उसी के ऊपर में डिपेंड करता है। जो ट्रायल बैलेंस है उसको रीड करते वक्त ध्यान रखिए, जैसे कैश इन हैंड है, ये असेट, जैसे डेबिट साइड है, ये असेट साइड हो गया, ये लायबिलिटी साइड है, इनकम साइड है, और ये एक्सपेंसेस साइड है। तो कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ओपनिंग स्टॉक, परचेस है, बाद में सेल्स रिटर्न। तो जो सेल्स रिटर्न है ये सेल्स में से माइनस होता है। ठीक है, वैसे सैलरी है, वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है, डिस्काउंट अलाउड है, मशीनरी है, कैरेज है। ओके, और उसके बाद कैरेज के बाद में इंश्योरेंस है, ड्राइंग है। तो जो ड्राइंग है ये कैपिटल में से माइनस होगा। ऑक्ट्राई ड्यूटी है, फर्नीचर है, ऑफिस रेंट है। वैसे क्रेडिट साइड में है बैंक लोन, क्रेडिटर, सेल्स, परचेस रिटर्न। ये जो परचेस रिटर्न है ये परचेस में से माइनस होता है। बिल्स पेबल, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैपिटल। तो ये हमारे आइटम है कौन से, डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के। उसके सिवा एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट में दिया है हमको क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन 5%, फर्नीचर, तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है, तो सैलरी और वेजेस दोनों के ऊपर में एडजस्टमेंट है। तो जब हम लोग इनको लिखेंगे तब याद रखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार हम लोग भूल जाएंगे, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा स्टार लगा के रख दीजिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जब आप ये आइटम लिखने के लिए जाएंगे, ओके, तब आप इसको एडजस्टमेंट करने के बाद ही लिखेंगे, यानी इससे भूलेंगे नहीं। अगर आप इसके ऊपर में कोई ऐसा स्टार लगा के रख दे कि हाँ यार इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी हम लोग, है ना, जैसे सेल्स रिटर्न के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, ये कब करके रखते हैं हम लोग कि हम इसको भूल ना जाए। कभी कभी जनरली आप लोगों को यानी आदत नहीं होती है कुछ बातों के ऊपर, फटाफट हम लोग देखते और लिखते हुए जाते हैं, है ना। जैसे कैपिटल हो गया, तो कैपिटल के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, सेल्स के ऊपर में एडजस्टमेंट है। ओके, ठीक है। उसके सिवा सैलरी, वेजेस, परचेस, सेल्स रिटर्न है। मशीनरी के ऊपर में एडजस्टमेंट है। उसके सिवा फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो वो हम लोग उन सब के सामने क्या लगा दे रहे हैं, एक स्टार लगा के रख रहे हैं ताकि आपको ईजी पड़े। ओके, इसके सिवा क्या हो गया, देखो डेप्रिस, फर्नीचर, मशीनरी हो गया, सैलरी, वेजेस हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर में है, तो इंश्योरेंस के ऊपर में है एक एडजस्टमेंट, तो स्टार लगा दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है, तो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और उसके ऊपर में स्टार लगा देंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या एडजस्टमेंट वाली चीज़ें। तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी मैंने एक प्रोफार्मा बना के रख दिया है सॉल्यूशन का। हमको डायरेक्ट चीज़ें उठा के लिखनी है। अभी जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के इन द बुक्स ऑफ गजानन 31/3/2018 इस डेट का हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो मैंने एक प्रोफार्मा बना के रख दिया है ट्रेडिंग बैलेंस शीट, और नीचे बना के रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये थर्ड वाला प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो हम लोग पहले ही लिख दे रहे हैं, जो स्टार्टिंग में लिखी जाती है, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, इसके सिवा लिखा जाएगा टू परचेस। अभी परचेस के ऊपर हमको पता है क्या है, लेस रिटर्न। वैसे ही यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। ठीक है, इसके नीचे भी हमको पता है लेस रिटर्न। ओके, उसके सिवा और कौन सी चीज़ें हैं, देखो पर ओपनिंग स्टॉक जो था वो कितना दिया हुआ है, 16,000। परचेस को हम लोग इनर में लिखते हैं 37,900, और रिटर्न जो है परचेस रिटर्न वो कितना है 3,700।
-3,700 कितना होगा, 34,200। ये हम लोग बाहर लिख लेते हैं अमाउंट। वैसे सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स दिया 65,800। ओके, और इसमें से जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न वो हमारा कितना 800 है। बाहर अमाउंट आएगा, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है आपको। 65,000 ये हो गया सेल्स। यहाँ पे आएगा कैपिटल, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल। ये इनर में आएगा क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट होते हैं। प्रॉफिट जो भी आता है ये हमेशा कैपिटल इनर में लिखा जाता है, ठीक है। 55,000। इसके सिवा कैपिटल में से होगा लेस ड्राविंग। तो ड्राविंग हमको दिया हुआ है, ड्राविंग है 2,500। लिख के रख रहे हैं, इसको बाहर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होना है, इसलिए इसको बाहर नहीं लिख रहे हैं अभी हम लोग। ओके, तो ये हो गया ड्राविंग। इसके सिवा यहाँ पे फिक्स असेट्स में मशीनरी है तो मशीनरी लिख लेते हैं। मशीनरी कितनी दी है 40,000। लेस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर कितना है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% से। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को। मशीनरी जो दिया हुआ है, देखिए मशीनरी के ऊपर में डेप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम का है। तो मशीनरी का लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% के हिसाब से कितना आएगा 4,000। एडजस्टमेंट अगर देखते हैं तो आएगा 36,000। ओके, इसके सिवा इसके नीचे आएगा फर्नीचर, वो एक लिख लेते हैं हम लोग। तो फर्नीचर कितना है एक बार देखते हैं। फर्नीचर है हमारा 8,000, तो 8,000 यूनिट में लिख लेते हैं हम लोग। ओके, इसमें से भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है वो है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। ओके, तो एडजस्टमेंट देखते तो यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो फर्नीचर के ऊपर कितना 5% है, तो 8,000 पे 5% मतलब कितना हो जाएगा 400। और अगर इसको हम लोग बाहर लिखेंगे तो 8,000 में से 400 गए तो बचेगा कितना 7,600। 7,600 ये हो गया हमारा फर्नीचर के ऊपर का। इसके सिवा और कोई फिक्स असेट तो यहाँ पे है नहीं। ओके, अभी जो है वो आइटम चालू करते हैं, जल्दी जल्दी देख देख के लिख लेंगे, फटाफट प्रॉब्लम को एंड करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड तो डेफिनेटली असेट्स वाला आइटम है, तो इसको थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं हम लोग, कैश इन हैंड। ओके, तो कैश इन हैंड जो है वो कितना दिया हुआ है 6,000। 6,000 लिख लेते हैं। कैश इन हैंड हो गया 6,000। उसके सिवा डेटर्स है, तो डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने देखा ही है। कोई बैड डेब्ट्स नहीं, कोई आरडीडी नहीं। कितना है 23,000। उसके सिवा बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल रिसीवेबल कितना है 10,000 लिख लिया हमने। बिल रिसीवेबल हो गया। ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया है 16,000। परचेस लिख दिया है 37,900। परचेस रिटर्न माइनस किया, सेल्स किया है 800, ये माइनस कर दिया ऑलरेडी। अभी सैलरीज है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसमें एडजस्टमेंट है एड आउटस्टैंडिंग का। तो सैलरी इनर में पहले लिखते हैं कितना 11,000, और आउटस्टैंडिंग कितना है एडजस्टमेंट देख लेते एक बार। आउटस्टैंडिंग कितना है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो 1,000 लिख लेते हैं हम लोग एडजस्टमेंट के हिसाब से।
ओके, ऐसा टोटल अगर बाहर लिखते हैं तो टोटल हो जाएगा अपना कितना, 12,000। तो ये बाहर लिख देंगे हम लोग। आउटस्टैंडिंग है मतलब देने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसा सैलरी जो अभी भी देने का बाकी है। ओके, इसके सिवा टू वेजेस है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना 500 है, और वेजेस का ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया हुआ है 2000। तो ये लिख लेते हम लोग 2000 एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अभी देखा हम लोगों ने कितना है 500 है, जो टोटल कितना हो जाएगा 2500। ये हो गया हमारा वेजेस का। आगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो वो एडजस्टमेंट क्या है, तो वो एडजस्टमेंट है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितने साल के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है। तो 2 साल का है, इसलिए क्या है कि जो ये अमाउंट दिया हुआ है कितना 3240, ये 1 साल के लिए दिया होगा क्या, नहीं ये 2 साल के लिए दिया हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट। डेबिट साइड है इसलिए असेट्स होगा, ठीक है। कितना 3240, और इसमें से आएगा लेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब इस साल का कितना, 1 साल का कितना आएगा 3240 डिवाइड बाई 2, 1620। तो ये जो 1620 है ये रिटर्न ऑफ होने वाला है। ओके, और बाकी जो बचा हुआ है आधा 1620, ये 1620 1 साल का है। तो जो बचा हुआ है कितना 1620, ये बचा हुआ रहेगा, ये अगले साल रिटर्न ऑफ होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो 3240 अमाउंट है ये 2 साल में हम लोग कैरी करने वाले हैं। 1 साल का इस साल का इस साल में। तो यह यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ। ओके, अमाउंट आएगा 1620। ओके, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। आगे डिस्काउंट अलाउड, तो इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिसके ऊपर स्टार लगाया हम लोगों ने वो एडजस्टमेंट है टू अलाउड। कितना दिया डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है 1000, तो ये लिख लेते हैं हम लोग 1000। उसके सिवा मशीनरी हम लोगों ने लिख लिया है। कैरेज है, कैरेज हमारा है ट्रेडिंग का आइटम, तो यहाँ लिखेंगे टू कैरेज कितना 2500। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर में, डायरेक्ट बाहर लिख रहे हैं। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है कितना है 1960, इसमें से लेस प्रीपेड। अगर हम लोग एडजस्टमेंट देखते तो एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ है कि इंश्योरेंस जो है वो कौन सा है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, कितना 300। तो वो लिखेंगे हम लोग। ये इसका मैं 2 एंट्री एडजस्टमेंट का नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सारे एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, इस वजह से इसके 2 एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जब मैं एडजस्टमेंट के ऊपर आऊँगा तब अपने आप इसका सेकेंड एंट्री कर लूँगा, मतलब क्रॉस चेक भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कितना आएगा 1960 माइनस 300, अमाउंट आएगा 1660। ओके, तो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस वाला आइटम। अभी आगे चलते, इंश्योरेंस के बाद में है ड्रॉविंग। तो ये है ड्रॉविंग, तो हम लोगों ने कैपिटल में से माइनस किया है, ठीक है। इसके ऊपर स्टार लगाने का रह गया, तो मैंने जब लिखा तब आपको कैपिटल में से माइनस करके लिखा हुआ है। ऑक्ट्राई ड्यूटी है, जो ऑक्ट्राई ड्यूटी है वो हमारा ट्रेडिंग का आइटम है। मैं इसको आपको लिख के दे रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ऑक्ट्राई ड्यूटी 900 हो गया। उसके बाद फर्नीचर तो हम लोग लिख दिया। ऑफिस रेंट है, रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नीचे आपको दिख भी रहा है, ऐसा कोई रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो और हमने ये भी नहीं लगाया, उसके ऊपर में कोई स्टार भी नहीं लगाया, तो डायरेक्ट हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू ऑफिस रेंट कितना 3200। तो ये हमारा हो गया डेबिट साइड ना। अभी हम लोग आते हैं हमारे क्रेडिट साइड के ऊपर में। क्रेडिट साइड में क्या क्या है, बैंक लोन है, तो ये बैंक लोन हमारा कहाँ पे आएगा, हमारे बैलेंस शीट का आइटम है, इसको तो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग। जगह छोड़ के लिख दीजिए बैंक लोन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बैंक लोन के ऊपर में, डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं हम लोग कितना 20,000। उसके सिवा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक लोन के नीचे लिखते हैं हम लोग
सन्ड्री, क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना है अमाउंट 15,000 है। सेल्स हम लोगों ने लिख दिया है, क्रेडिट साइड जल्दी हो जाएगा, परचेस रिटर्न हमारा हो गया। बिल्स पेबल लिखने का है, कितना है 8,000, ये इसके नीचे लिखते हैं बिल्स पेबल। बिल्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है बिल्स पेबल के ऊपर में, 8,000 लिख देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये आएगा फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रॉट डाउन होने वाला है, ठीक है। जिधर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। हम लोग कहाँ पे थे, डिस्काउंट रिसीव्ड के ऊपर थे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिख लेते हैं, कितना 2,500। इसके नीचे वाला आइटम आएगा वो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अमाउंट कितना आएगा 2,500, तो ये हो गया हमारा 2,500 वाला अमाउंट। उसके बाद कैपिटल तो हम लोगों ने लिख चुका है, तो मतलब हमने सारे आइटम यहाँ पे लिख दिया। अभी एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं, फटाफट एडजस्टमेंट करते हैं और प्रॉब्लम को एंड कर देते हैं। भाई एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाले प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने आपको बताया था, उसमें एक चीज़ बताई थी कि जब क्लोजिंग स्टॉक के आपको दो अमाउंट दिए रहे तो विच एवर इज लोअर ये हमेशा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेटर्स के ऊपर लिख लेते हैं स्टॉक इन हैंड, अमाउंट लिख देते हैं 21,000। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट, इसके दोनों एंट्री हो गए। आगे सेकंड एडजस्टमेंट का एक एंट्री हो चुका है, फर्नीचर और मशीनरी का डेप्रिसिएशन 4,000 और ये 400। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन, इसके नीचे लिखते हैं मशीनरी 4,000, उसके सिवा फर्नीचर 400, इसका टोटल कितना हो जाएगा 4,400। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन के दोनों एंट्री हो गए। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस, इसका एक एंट्री यहाँ पे हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हो चुका है, लेकिन इसका सेकंड आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारी लायबिलिटी रहेगी, बराबर है। तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज और उसके नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो सैलरीज का जो आउटस्टैंडिंग है, ओके, और सैलरी का आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000 और वेजेस का आउटस्टैंडिंग कितना है 500। तो ये हो गए हमारे दोनों आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस है 300, तो प्रीपेड का तो हम लोगों ने एक में प्रीपेड माइनस कर चुके हैं, इंश्योरेंस जो इतना दिया इसमें से प्रीपेड 300 है ऑलरेडी, ओके। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होते हैं। तो जो प्रीपेड है वो हमारे असेट्स से ज़्यादा का दे के रखा है हम लोगों ने, इसलिए वो हमारे क्या हो गया असेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है वो 300, ये हो गया। अभी एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स, तो इसका हमने 2 एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, एक 1620 ये एक हो गया और एक है एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ 1620। तो इस तरीके से हमारे सारे एडजस्टमेंट भी हो गए। अभी हमको क्या करना है, बस अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो उस तरीके से अभी हम लोग ये कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया अमाउंट। चलो देखते हैं, अभी हमको अकाउंट क्लोज करना है तो कैलकुलेटर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं कितना है, 65,000 हो गया प्लस 21,000, टोटल हो गया 86,000। दोनों इस साइड में 86,000, वो साइड लिखेंगे इस अमाउंट को, और इसमें से माइनस होगा 86,000 माइनस 16,000 माइनस 34,200 माइनस 2,500 और माइनस 900, तो बचा कितना 32,400। ये अमाउंट बचा हुआ है 32,400। इसको हम लोग नाम देते 2
ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। जो ग्रॉस प्रॉफिट है अभी हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कितना 32,400। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमको जो है वो क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस को। तो कैलकुलेटर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 32,400 प्लस 2,500 टोटल हो गया 34,900। ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 34,900, दोनों भी साइड में लिखेंगे 34,900। 34,900 में से अभी गए 12,000, फिर गए 2,500, फिर गए 1,620, फिर गए 1,000, फिर 1,660, फिर 3,200 और फिर 4,400। ऐसे माइनस होके 8,520 ये अमाउंट आया यहाँ पे। 8,520 ये हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। और अभी जो नेट प्रॉफिट है तो वो नेट प्रॉफिट हम लोग डायरेक्ट कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा कैपिटल। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, नहीं तो जैसे इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो एप्रोप्रिएशन में जाता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 8,520 है। ओके, याद रखिए 8,520। अब इन तीनों का अमाउंट जो है वो हम लोग बाहर निकालेंगे। $55,000 माइनस 2,500 प्लस 8,520 अमाउंट आया 61,020। ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करना है। 61,020 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 और प्लस 500 टोटल हो गया 105520। 105520 ओके, 1,05,520 ये हमारा टोटल अमाउंट है। अभी हमारे असेट साइड में 36,000, 7,600, 21,000, 23,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 1,620 और प्लस 300, तो 105520 इज दैट। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। ओके, कुछ फिगर्स अमाउंट इसको तो ये हो गए हमारे अमाउंट्स, और इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको समझा होगा। आप खुद ट्राई करके देखिए, खुद सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को लीजिए, आप सॉल्व कीजिए। कुछ प्रॉब्लम रही तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।